v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कर दिया। हाँ सर। फिर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी हमने लिख दिया। यस सर। फिर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय ये भी लिख दिया। ग्राफ बनाया किसी का? कहाँ नहीं तक? सर। यहीं यहीं तक क्या था लास्ट? ठीक। तो भाई यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आगे स्टार्ट करते हैं। 10 जने गायब है अभी। कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, आ जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का कर्व है ना। फाइव को इनिशियल फेज बोलते हैं, लिख चुके हैं, और इपॉक बोलते हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पहले इसका कर्व बना देते हैं भाई। ये चारों इक्वेशनों को भाई याद रखना है हमें, इसको अप्लाई करना है। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसा कर्व आएगा भाई? ए वाई एक्सिस में है, एक्स एक्स एक्सिस में है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करते हुए? ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन। और एक्स की वैल्यू जब माइनस ए हो जाएगी, एक्सलेशन कितना रहेगा? ओमेगा स्क्वायर ए। एक्स की वैल्यू जब ए होगी तो एक्सलेशन कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये रहेगा भाई ना, एक्सलेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा ए से माइनस ए के बीच में, इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा ना, जहाँ से जहाँ के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा वहीं तक रहेगा। पार्टिकल कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है? माइनस ए से लेके प्लस ए तक। सही है, ठीक है। फिर अगली इक्वेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे बनाए भाई? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं भाई, पेज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। यहाँ पहले एक लिख लेते हैं भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ? दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको एलएचएस में ले जाऊं? इसको एलएचएस में ले जाते हैं भाई। उधर ले जाके क्या बन जाएगा? उधर ले जाके वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। यस सर। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा भाई ये। यस सर। इसी को रीअरेंज करा मैंने, हमने स्पीड निकाल रखी है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने स्पीड निकाल रखी है। इस स्पीड को मैंने रीअरेंज कर दिया, इस स्पीड को मैंने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, v इज इक्वल टू कैसे रीअरेंज करा भाई? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, उसका स्क्वायर किया। ठीक है, उसका स्क्वायर किया, तो वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको इधर लेके चला गया आरएचएस में, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा भाई। फिर डिवाइड कर दिया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा भाई। सही है, ये एक्सप्रेशन आ गया भाई। यस। तो ये किसका एक्सप्रेशन बना? एलिप्स। वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपनी जो स्पीड की और एक्स की जो इक्वेशन थी जो कल हमने डिराइव करी है, ये कल जो हमने स्पीड और एक्स की इक्वेशन डिराइव करी है, ये और कुछ नहीं, स्लिप्स की ही इक्वेशन है। तो अगर मैं वाई एक्सिस में वी को प्लॉट कर दूं, वाई एक्सिस में वी को, भाई मेडिकल वाले ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में एक्स को, तो ये एक्स की जगह मैक्सिमम वैल्यू जो डिवीजन में होता है वो एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई, जो वी के डिवीजन में है वो वी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। और बोलते क्या है इसको, क्या बन गया? इलिप्स बन गया। कैसी शेप बन के आएगी? इलिप्टिकल शेप बन के आएगी। कैसी शेप बन के आने वाली है? इलिप्टिकल। तो हमने कल जो इक्वेशंस डिराइव करी थी, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को प्लॉट कर दिया हमने।
इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर अब बचा x का और v का इक्वेशन। x इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है, a sin ओमेगा t। और सर हाँ, v को y एक्सेस ही लेंगे। v को x एक्सिस ले ले। हाँ हाँ सर। अगला क्या है, x इज इक्वल टू, पहले a sin ओमेगा t प्लॉट कर लेते हैं भाई, फिर ओमेगा t प्लस फाइव कर लेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमने प्लॉट करा, एक्स टी कर्व, एक्स टी कर्व ये रहेगा भाई, साइन का ही करवाएगा ना, साइन का ही करवाने वाला है। तो साइन का इस तरीके का कर्व रहता है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का कर्व भी ऐसा ही आ जाएगा। कहाँ से कहाँ के बीच में ऑसिलेट करेगा, a से माइनस ए, माइनस ए से a के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। नेगेटिव में भी अगर रहा तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दोगे। वो क्या होता है कि t इज इक्वल टू जीरो कौन सा पॉइंट होता है भाई, एक पॉइंट बोलते हैं जिसको हमने ऑब्जर्व कि इस पॉइंट को t इज इक्वल टू जीरो असाइन कर दिया। नेसेसरी नहीं है ना कि वहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले भी नेगेटिव टाइम भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर अब अगर हमें प्लॉट करना है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो मैथ्स वाले तो कर चुके हो फंक्शंस में, मेडिकल वाले भाई क्या करोगे, इसको ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव है तो क्या करना है, अगर ऐड हो रहा है कोई भी एंगल, ग्राफ बनाना है तुम्हें, कभी भी अगर ऐड हो गया यहाँ पे, जैसे टाइम का फंक्शन था तो यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो जितने अमाउंट से तुमने ऐड करा है, कितने से ऐड करा है, एक्स एक्सिस में जो भी है उसमें जो हमने ऐड करा, कितना ऐड करा, ओमेगा जरा फाइव। बाहर लेना, वी। फाइव बाई ओमेगा ऐड करा। तो एक्स एक्सिस में जो भी है उसमें जो भी तुमने ऐड करा है उतने अमाउंट से ग्राफ को पीछे शिफ्ट कर, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। मैथ्स वाले फंक्शन में कर चुके हो भाई ये सब ग्राफ बनाना, Yes, यस sir. सर। ठीक। यस तो ये आ गया भाई कितना, फाइव बाई ओमेगा से पीछे शिफ्ट। तो ये x इज इक्वल टू जनरल a sin ओमेगा टी प्लस फाइव का कर्व हो गया, ये a sin ओमेगा टी का कर्व हो गया। इसी तरीके से वेलोसिटी का कर्व बना सकते हो। वेलोसिटी का बताना, अभी रुक जाओ एक साथ लिख लेना, वेलोसिटी का बताना जरा। a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है भाई, t इज इक्वल टू जीरो, मतलब फाइव को जीरो कर दिया, तो फाइव को अगर जीरो कर दिया तो कल जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी का कर्व आएगा वो कॉस का फंक्शन आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी का कर्व है इट इज अ कॉस फंक्शन, कॉस का फंक्शन है भाई, प्लस ए ओमेगा से कहाँ तक, माइनस ए ओमेगा तक, प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा तक, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें ऐड करना है फाइव, कोई इशू नहीं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो भाई याद रखना, प्लस कर रहे हो तो ग्राफ को पीछे शिफ्ट करोगे, माइनस कर रहे हो तो आगे शिफ्ट कर दोगे। या तो कितने अमाउंट से पीछे खींचना है इसको, फाइव ओमेगा वैल्यू से इसको पीछे खींच दो। तो वो एग्जैक्टली फाइव की वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगा कि ग्राफ कैसा बन जाएगा, बाकी जनरल तो ये रहना चाहिए। सर आपने 5 को ऐड करने के बाद क्या किया? ओमेगा कॉमन ले लिया, कहाँ पे ऐड किया मैंने फाइव को, सर दोनों इक्वेशंस में, ये वाले में भी और पिछले वाले में भी। ओमेगा टी प्लस फाइव इसको ऐड करने के बाद, सर आपने बोला ना 5 ऐड करने के बाद क्या करना, वो नहीं समझ। अगर फाइव ऐड हो रहा है इस कर्व में, ये तो ये कर्व अगर हमें पता है बिना फाइव वाला, उसमें अगर हमने फाइव ऐड करा तो ग्राफ को पीछे खींच देना है, बस यही ग्राफ रहेगा, बस पीछे की तरफ स्लाइड कर दो, ग्राफ वही रहेगा, बस स्लाइड क्या कर दो, पीछे की तरफ कर दो। हाँ कितने सर, कितने डिस्टेंस से पीछे लेके जाओगे, फाइव बाई ओमेगा डिस्टेंस से, 5 बाय ओमेगा। लिखो उसको। चलो ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सर। सर इसके पिछले वाला सर पीछे वाला स्लाइड दिखाइए। ये हो गया, नहीं सर। लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखना।
सर कल फॉर्म फिलेंगे हम। कल किस चीज की? अच्छा, एनडीए एनडीए की। का सर। यस सर। इतनी जल्दी? यस सर। पेपर कब है, सितंबर में? सितंबर में, 5 सितंबर। हो गया भाई? सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट। यस ये माइनस हो रहा था तो ग्राफ को किधर स्लाइड करते? आगे की तरफ। माइनस हो रहा होता तो ग्राफ को आगे की तरफ स्लाइड करने का है। प्लस हो रहा है इसलिए किधर स्लाइड कर दिया, पीछे की तरफ। डन। यस सर। एक मिनट। सर फाई ऐड कब करना है? मतलब सर नहीं मतलब पता कैसे चलेगा कि फाई ऐड कब करना है? दोनों इक्वेशंस में आपने ग्राफ बताया ना। दीप्ति ये दीप्ति कह रहा है, पल्लवी ये ओमेगा टी का कर्व है, साइन ओमेगा टी का कर्व है। ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई का कर्व है। मैंने कब वहां बोला तुम्हें कि तुम्हें फाई पॉजिटिव पता चला, नहीं पता चला? अगर तुम्हें उसका कर्व बनाना है तो ये करना है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन होगा तो उसका कर्व कैसे बनाओगे? उसके कर्व में इसको आगे स्लाइड कर दोगे, तो आगे स्लाइड करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ से ऐसे आ रहा होगा। अगर ये माइनस हो रहा होता तो 5/ओमेगा से बस आगे शिफ्ट कर देंगे। 5/ओमेगा। एक्स इज इक्वल टू कितना? ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो तुम उसको आगे शिफ्ट कर दोगे, और अगर ऐड हो रहा होगा तो पीछे शिफ्ट कर दोगे। बस इतना, इतना बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया तुम्हें। ग्राफ, ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन होने के बाद ग्राफ बनाया है बस। तो इक्वेशन के बाद ग्राफ बना लोगे? पल्लवी, इक्वेशन के बाद ग्राफ बना लोगे?
भाई हो गया? सर 1 मिनट। हाँ सर। सर ये हो गया। नेक्स्ट है भाई, कल हमने डिफाइन कर दिया था फाई क्या है। कल हमने डिफाइन कर दिया था भाई फाई क्या है। टी, इसको इपॉक बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, क्या इपॉक बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं। अगर मुझे फाई पता है, अगर मुझे फाई पता है तो हमने क्या बोला, हमें क्या पता है, इनिशियल फेज गिवन है, इनिशियल फेज गिवन है। मतलब जैसे अब हमने इक्वेशन क्या लिखी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी कितनी लिखी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखी है भाई वेलोसिटी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कितनी है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कितनी है, A sin 5। ए साइन फाइव। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन फाइव। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ए ओमेगा cos phi। ए ओमेगा कॉस फाइव हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मुझे फाइव पता है, यानी कि मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता है, पार्टिकल की मुझे वेलोसिटी पता है, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन पता है, पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, अगर मुझे फाइव की वैल्यू पता है। अगर हम जनरल इक्वेशन ये मान लें तो ये वाली कंडीशन आ गई। तो अब फाइव जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, फाइव अगर जीरो है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेन पोजीशन हो गई, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया। अगर फाइव की वैल्यू जीरो है उसका मतलब क्या हो गया, एक्स कितना हो गया, ए साइन जीरो, वेलोसिटी कितनी हो गई, ए ओमेगा कॉस जीरो, यही है भाई। अगर फाइव जीरो है तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे आ गया, ए साइन जीरो, और वेलोसिटी कितनी, ए ओमेगा कॉस जीरो, तो इक्वल टू जीरो पे, यानी कि पोजीशन जीरो है, वेलोसिटी कितनी है, ए ओमेगा है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी है और पार्टिकल की पोजीशन जीरो है, जीरो है मतलब मेन पोजीशन पे है पार्टिकल, और किधर जा रहा है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट की राइट की तरफ। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है। फाइव जीरो रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पे और राइट की तरफ जा रहा है, और उल्टा भी ट्रू रहेगा, पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट कर रहा है राइट की तरफ जा रहा है तो फाइव कितना बोल देंगे हम, जीरो बोल देंगे इस वाली इक्वेशन के लिए। इस वाली इक्वेशन में जो फाइव रहेगा वो फाइव जीरो हो जाएगा। अगर हम एस एच एम की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मीन पे पार्टिकल अगर है और राइट की तरफ जा रहा है तो हम फाइव को जीरो लिखेंगे, और उसका रिवर्स भी ट्रू है, फाइव अगर जीरो है उसका मतलब पार्टिकल मीन पे है और राइट की तरफ जा रहा है। कौन से वाला फाइव जीरो है, जब हम पार्टिकल की इक्वेशन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन वाली लिख रहे हैं। उसी तरीके से फाइव अगर पाई बाय टू हो गया तो क्या होगा, इसी तरीके से फाइव अगर पाई बाय टू हो गया तो कैसे समझोगे, बताओ। फाइव अगर पाई बाय टू हो गया भाई, इसका मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये है। एक्स इज इक्वल टू कितना, ये भी ए है भाई, इधर है। तो फाइव पाई बाय टू है, फाइव पाई बाय टू है, उसका मतलब क्या होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, ए साइन फाइव होता है ना, तो फाइव की वैल्यू कितनी लिखोगे, फाइव की वैल्यू पाई बाय टू लिखोगे, तो साइन पाई बाय टू कितना बन गया, वन बन गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ जाएगी एक्स की वैल्यू। वी की वैल्यू कितनी आ गई, ए ओमेगा कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो होता है, जीरो होना भी चाहिए था। एक्स एक्स की वैल्यू अगर ए आ गई यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है कितनी है वेलोसिटी, जीरो होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन फाइव अगर पाई बाय टू है, कौन सी इक्वेशन का फाइव अगर पाई बाय टू है, अगर मैं पार्टिकल का एस एच एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फाइव की वैल्यू अगर पाई बाय टू आ रही है, उसका मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। मोशन कहाँ पे है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में है। ये बात क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। उसी तरीके से फाइव अगर पाई हो गया, फाइव अगर पाई हो गया, इसका मतलब क्या होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, मेन पोजीशन। ए साइन फाइव, तो पार्टिकल ए साइन पाई पे हो गया, ए साइन पाई जीरो होता है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, माइनस ए ओमेगा। माइनस
3 ओमेगा। कॉस पाई होता है, कॉस पाई कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, और पार्टिकल कहाँ पे है, मेन पार्टिकल मीन पे है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, या पार्टिकल मीन पे है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यही है मीनिंग इसका। एक्स की जगह ए लिख देंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव है, ठीक है। फिर तो यानी कि इसका मतलब क्या है, मीन पे है और लेफ्ट की, अब वो वाइस वर्सा भी ट्रू है ना। वाइस वर्सा क्या है कि अगर फाई की वैल्यू पाई है, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पे है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। लास्ट और बताओ, 3π/2 मतलब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना, a sin माइनस फाई ना। अनिकेत ये आ रहा है, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ a sin फाई, हाँ सर। कहाँ से लिख रहे हैं भाई, a sin फाई कहाँ से लिख रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे ये बन के आएगा ना, a sin फाई बन के आएगा भाई, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, a sin फाई, t इज इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू कितनी आएगी, a ओमेगा cos फाई। तो t इज इक्वल टू 0 पे x कितना हो गया, a sin 3π/2 कितना, माइनस है, v कितना आएगा अपने आप, cos 3π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। यानी कि क्या हो गया, ये कहाँ आ गया, पार्टिकल, पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे। कौन सी एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। अब वो वाइस वर्सा भी ट्रू है कि पार्टिकल अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी है, 3π/2 है। पार्टिकल अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, फाई की वैल्यू कितनी है, 3π/2 है। अगर हम ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के सॉल्व कर, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, तब तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल मीन पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो मीन पे है, राइट की तरफ जा रहा है, फाई कितना होगा, 0 0। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे फाई कितना है, 5/2 तो पार्टिकल अगर मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में है, पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में और राइट की तरफ जा रहा है, तो कितना होगा फाई की वैल्यू, फाई कहाँ से, 0 से 5/2 हाँ, फाई 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। फिर पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस आया, जब मीन पे पहुंच जाएगा तो फाई फिर से कितना हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, और ये लेफ्ट जा रहा होगा, फाई अगर पाई है उसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। कौन सी इक्वेशन के आप फाई की बात कर रहे हो, a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये इक्वेशन अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन मान रहा हूँ तो इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब मीन पे राइट की तरफ जा रहा है, फाई की वैल्यू अगर π/2 है तो यहाँ है, पाई है यहाँ पे है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फाई कितना होगा, फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, π/2 से 5/2 से 5 π/2 से पाई के बीच में होगा भाई, π/2 से ज्यादा है, पाई के बीच में, इसका मतलब मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। फिर आगे बढ़ेगा कितना होगा, 3π/2 3π/2, मतलब बीच में क्या होगा यहाँ पे, I से 3 पाई से 3π/2। भाई आ रही है बात समझ में। फिर 3π/2 के आगे जाएगा, वापस यहाँ पहुंच जाएगा, तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया, पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया, 5 फिर कितना हो जाएगा, 2π 2π हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो बीच में आ गया कितना, पाई की वैल्यू 2π से 3π/2। ये बात समझ में आई तुम्हें। तो एक अपना पूरा ऑसिलेशन फाई को कितना कवर कर देता है वैसे, फेज को, इसको फेज बोलते हैं, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। पूरे ऑसिलेशन में वो फेज कितने से घूम जाता है, 2π से, 2π से चेंज हो जाता है फेज। या फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से स्टार्ट करेगी और 2π तक जाएगी। या फिर नेगेटिव बोल सकते हो भाई, वो उसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, या उसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये जो नीचे की तरफ जाओगे इसको 3π/2 से 2π बोल सकते हो, या फाई की वैल्यू नेगेटिव भी लिख सकते हो ना, वो भी करेक्ट है। फाई की वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव लिखी, जैसे कॉस में लिखते थे नेगेटिव लिखे, तब भी तो नीचे जाते हो ना, जैसे 30 डिग्री तो -30 बोल दो, या फिर क्या बोल दो, 360 -30 बोल दो, एक ही चीज होता है ना ये। 360 -30 और 30 सेम चीज है या अलग अलग है, 360 -30 और -30 सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करे ना,
360 माइनस 30 एंड माइनस 30, ये दोनों सेम ही क्वाड्रेंट में सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर। इतना समझा भाई सबको? Yes, Yes. sir. ठीक है। अब आगे करने से पहले अब मैं बार बार इसमें एम्फेसिस हमने क्या दिया, कब रहेंगी ये फाई की वैल्यूज, अगर मैं पार्टिकल का एसएचएम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से बोल रहा हूँ कि ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे बताओ पार्टिकल की वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे एक दो क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मतलब क्या हो गया अपना, at t is equal to 0 particle is at mean and is going towards positive extreme। तो हमें क्या लिखना है, पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना लिख दोगे डायरेक्टली, ए साइन ओमेगा टी। फाइव को डायरेक्ट कितना लिख दूं अगर मीन पे और राइट की तरफ जा रहा है, 0 0। जीरो लिख दूं, तो ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा भाई। ये जीरो कैसे बोला इन्होंने, क्लियर है भाई सबको? पार्टिकल को जीरो कैसे बोला भाई इन्होंने, मीन पे राइट की तरफ जा रहा है तो कितना लिखना है, जीरो ही लिखना है भाई, जीरो लिखना है। फिर अगला पॉइंट बताओ, एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे बताना है। तो फाई की वैल्यू कितनी लिखोगे, π/2। पाई बाय टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख दोगे। क्लियर है ना बात? फिर ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू प्लस थीटा कितना होता है, a cos omega t। cos ओमेगा। ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है। फिर जगह खत्म हो गई फिर से। फिर एक और स्टेटमेंट दे दिया मुझे, एट टी इज इक्वल टू 0, ध्यान रखो होगा आगे बढ़ेंगे, पार्टिकल इज एट मीन एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। अभी क्या करूं, फाई को पाई। पाई रख दो। पाई को पाई लिख देंगे। यानी कि वो पाई लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, a sin omega माइनस minus एक लास्ट और बताना जरा, लास्ट क्या रहेगा, एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी 3 पाई बाय 2 लिख दोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3/2, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट ना। ए साइन ओमेगा टी अच्छा। प्लस भाई फाइव की वैल्यू 3/2 आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी लिख दोगे। यस सर। करेक्ट है चारों इक्वेशन, करेक्ट है भाई, एग्जैक्टली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चारों इक्वेशन परफेक्ट है, कोई नहीं है। बताओ कहाँ से लिखना है, कहाँ से रह गया, यहाँ से, यहाँ से लिखना है ना, या हो गया ये यस वाला सर। पेज, लिखो जल्दी। सर एक मिनट। सर हम्म। टाइम नेगेटिव कैसे आप बोल रहे हो, वो पिछले वाले केस में आपने बोला टाइम नेगेटिव भी हो सकता है। यार क्यों नहीं हो सकता टाइम नेगेटिव, टी इज इक्वल टू 0 क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया ऑब्जर्व। जहाँ से ऑब्जर्वर ने स्टार्ट किया,
या मोशन स्टार्ट हुआ? तो काइनेमेटिक्स में नेगेटिव टाइम तो हम ग्राफ में बनाते ही नहीं थे। क्यों नहीं बनाते थे? हम ये बोलते थे t इज इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट हुआ है वहां पे। अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो नहीं बनाओगे, लेकिन तुमने ऑब्जर्वर को बैठाया है t इज इक्वल टू 0 पे, तो उससे पहले भी तो मोशन हो रहा होगा ना। सर लेकिन ग्राफ में टाइम नेगेटिव गलत रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, क्यों गलत रिप्रेजेंटेशन है? t इज इक्वल टू 0 ऐसा कोई है? दुनिया स्टार्ट हुई है, दुनिया उससे पहले भी मूव कर रही थी ना। अगर तूने t इज इक्वल टू 0 बोला तो उस समय क्या हुआ? सिर्फ तूने देखना स्टार्ट करा, टाइम तो नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा ना। तुमने बस असाइन कर दिया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को 0 टाइम। हाँ नेगेटिव कब नहीं एग्जिस्ट करेगा? अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, तब नहीं बोलेगा। हाँ। आगे बढ़ाए। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. डन। नहीं सर, एक मिनट। Yes, sir. डन।
Yes, sir. नहीं सर। क्या नहीं? हो गया? नहीं सर। क्या लिख रहा है उसमें ऐसा? यानी कि तेरे लिए तो पीडीएफ में सेव करता हूँ पूरी पूरी। हो गया भाई, काफी टाइम हो गया, बहुत देर से बैठे हैं खाली। सर वो नेक्स्ट, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लिख लेना। भाई कहाँ तक लिख के हुआ है सबका? हो गया है सबका? तो यहाँ तक हो गया है। सही बात है, नोट्स तुम्हें बाद में बना लेना, जितना भी लिख सकते हो लिखो। भाई अब हमें पता चल गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अबे एक एक अल्फाबेट देख के लिख रहा है यार। डन भाई, डन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बाद में लिख लेना। अब ये क्या हुआ, तुमने फाइव की वैल्यूज निकाल के एक बार देख लिया भाई ना, टी इज इक्वल टू 0 पे फाइव इतना होगा तो इतना होगा। आगे प्रैक्टिस करते हैं भाई। अब मुझे, ये तो हमने एक्सट्रीम केसेस ले लिए, अब एक दो एग्जांपल करते हैं फिर वापस उस पर आ जाएंगे। तो जैसे कि वन है, मुझे सपोज भाई एम्पलीट्यूड ए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, आगे के कुछ जो 4-5 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ उसमें एम्पलीट्यूड ए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को मान ही रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है भाई, एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू ले लें भाई, एंड मूविंग टूवर्ड्स किधर ले लूँ, किधर जा रहा है, एंड इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, एंड इट्स मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है भाई। तो फाइव निकालना है भाई, अभी अगले कुछ क्वेश्चंस में हमें फाइव निकालना है। तो फाइव की वैल्यू कैसे निकालूं भाई, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा भाई, तुम्हें पता है फाइव इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है और 0 का मतलब राइट की तरफ, और यहाँ पे कितना है एक्सट्रीम पे पाई/2 और 3π/2 है। देखो घूम के वापस आ गया तो फिर से कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू a/2 है, तो क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू कितना, ए साइन ओमेगा, ए साइन फाइव। ठीक है, इसने कहा भाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही फाइव पूछा होगा ना, ये मतलब एक्चुअली में फाइव नहीं पूछा होगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा होगा। तो यानी कि मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ये मान ली। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में मुझे ओमेगा गिवन है, ए गिवन है, बस फाइव ढूंढना है। तो फाइव कैसे ढूंढोगे भाई, फाइव की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, एक्स की जगह कितना लिखूं, ए A बाई by टू। 2. एक्स की जगह a/2 लिखा, इज इक्वल टू ए साइन, टी की जगह कितना, जब एक्स देखो a/2 है, टी की जगह 0 फाइव, तो साइन फाइव कितना आ गया, हाफ आ गया। साइन फाइव हाफ दो एंगल्स के लिए होता है, कौन कौन से हैं दो एंगल्स, वो 30 डिग्री और 180 - 30 यानी कि 150 डिग्री, इन दोनों एंगल्स के लिए होता है भाई। दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मेडिकल वाले पे ध्यान से सुन लेना, साइन का कन्वर्जन दो क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो पाई/6 और 5π/6 दोनों के लिए ट्रू आ रहा है।
अब कौन सा चूज करना है उसके लिए मुझे सेकंड कंडीशन गिवन है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है तो या तो वेलोसिटी को निकालो और उसको पॉजिटिव कर दो, या फिर तुम डायरेक्टली बोल दो ना 0 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि पार्टिकल यहाँ हुआ और राइट की तरफ जा रहा है, तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0 ना। और मीन की तरफ जा रहा होता तो क्या होता, इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू a/2 होती, लेकिन मीन की तरफ जा रहा होता। 5/6। हाँ तो 5π/6 लिखते, यानी कि ये क्या है, अभी फाई कितना आएगा, π/6। 5/6। ये बात समझ में आई, π/6 क्यों लिया यस अनिकेत? सर। बाकी को भी समझा, अनिकेत को समझा? अनिकेत π/6 क्यों लिया, ये बात समझ में आई? अनिकेत हेलो, अनिकेत कहाँ गया सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। यार? तो ये समझ में आया π/6 क्यों लिया? नहीं सर। 5π/6 और π/6 ये दोनों आए, हाँ सर। ये दोनों आए। उसके बाद हमने क्या बोला कि पार्टिकल कहाँ पे कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन में पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है यानी कि फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 से π/2 के बीच में होगी। अगर मीन की तरफ जा रहा होता तो कहाँ से कहाँ तक होता, अगर मीन की तरफ जा रहा होता तो कहाँ से कहाँ लेते, अगर मीन की तरफ जा रहा होता तो हम कहाँ लेते, π/2 से फाई ना। अभी तूने एक नोट्स बना में लिखा ना उसको, नहीं लिखा? हाँ तो और एग्जांपल देखते हैं भाई, और एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी को समझा सबको? सर 1 मिनट यस सर। क्या 1 मिनट? सर, एक आगे बढ़ाया जाए? हाँ सर। Yes, sir. और एक दो सिंपल सिंपल से एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर आएंगे हम असली क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट है, इन द previous question if at t is equal to 0 particle is at, कहाँ माना जाए, particle is at x is equal to a/√2 and moving towards negative extreme. Find x as a function of time. ठीक है, x मतलब उसकी पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बतानी है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, a/√2 पे है, और किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बताओ भाई, पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
करें? यस तो भाई मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन पार्टिकल की क्या मान ली, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लिया भाई। मैंने कहा ये इक्वेशन होनी चाहिए, बस फाइव ढूंढना है मैंने कहा। तो t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए साइन फाइव। दिया कितना है x का वैल्यू, a बाय रूट टू दिया है, तो a बाय रूट टू इज ए साइन फाइव। तो साइन फाइव की वैल्यू 1 बाय रूट टू कौन कौन से एंगल के लिए आती है, साइन फाइव की वैल्यू 1 बाय रूट टू 45 डिग्री के लिए आती है, और 135 डिग्री के लिए आती है 3 पाई बाय 4। 45 और 345 के लिए आती है। तो 45 लेंगे या 345 लें, कौन सा लें? सर 3 पाई बाय 4 लेंगे। 3 पाई बाय 4 लेंगे, क्यों? सर नेगेटिव में बोला है ना। नेगेटिव में हो रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है भाई, सबको समझा है ना? कीर्ति, प्रीति, राल, यस सर। ठीक है। सलोनी आ रहा है तुमको भी? यस सर। ठीक है भाई, अगला बताओ फिर। अगला हो जाएगा भाई, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन ले लें। इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड, इतनी देर में तो क्वेश्चन ही हो जाता। फाइंड x as a function of time if at t is equal to 0 particle is at, कितना ले भाई x की वैल्यू, माइनस ए बाय टू ले लो, माइनस रूट थ्री ए बाय टू ले लेता हूँ भाई, तुम्हारी याददाश्त देखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री ए बाय टू एंड मूविंग टुवर्ड्स, इधर ले लें भाई, एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन या नेगेटिव एक्सट्रीम या पॉजिटिव एक्सट्रीम? मीन। करो। सर टवर्ड्स मीन और टवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एक ही बात हुई। हाँ टवर्ड्स मीन और टवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एक ही बात हुई। हाँ, त्रिशा आ रहा है भाई, शरण्या, ठीक है त्रिशा, शरण्या, ठीक है। राल्फ ने कुछ नहीं बोला भाई, राल्फ आया तुमको? राल्फ आ रहा है? चैट पे बता दे, माइक पे बता दे। MNOPQR disconnected. Ralph is no longer in the meeting. Viren is also no longer in the meeting. करो भाई। सर वो गलत लिखा मैंने चैट में। ठीक। भाई x की वैल्यू कितनी है भाई? स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने मानी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरीके से करना, तुमने ये नहीं की जगह कोई और भी माना तो भी चलेगा। t इज इक्वल टू 0 पे x कितना हो जाएगा, ए साइन फाइव हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे x ए साइन फाइव हो गया। x की वैल्यू कितनी, माइनस रूट थ्री ए बाय टू।
इक्वल टू ए साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू -√3/2 नेगेटिव आ रही है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब पाई प्लस पाई/3 हो सकता है या 2 पाई माइनस पाई/3 हो सकता है। ये आएगा ना, पाई प्लस पाई/3 हो सकता है या फिर 2 पाई माइनस पाई/3 हो सकता है। ये दो एंगल पॉसिबल है। 60 डिग्री है चाहिए ना मुझे, साइन 60 इज √3/2। तो पाई प्लस पाई/3 या 2 पाई माइनस पाई/3, इन दोनों पे क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन फाई। तो इन दोनों पे नेगेटिव है और वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी। फिर अब तुम्हें क्या चाहिए, किधर जा रहा है, मीन की तरफ। मीन की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे होगा लेफ्ट की तरफ या ऊपर है और राइट की तरफ, कौन सा वाला केस है, राइट की तरफ। ऊपर है राइट की तरफ। यानी कि फाई कहाँ से कहाँ तक लाइक करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 3π/2 से 2π। 2 पाई के बीच में। तो कौन सा आंसर आएगा, 2 पाई माइनस पाई/3, हाँ। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/3। सही है। यस सर। सर ऊपर कैसे, सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, ऊपर कैसे बोला आपने? ऊपर क्या, ऊपर आपने बोला ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ जाएगा, ऑसिलेशन ऐसे कर रहा है, ऐसे ही जाएगा, मेन की आपने तरफ बोला जा रहा है, ऊपर। मेन की तरफ। ऊपर मतलब ये लाइन के ऊपर, यहाँ ऊपर बना रहा हूँ मैं, लाइन के ऊपर बस बनाया है तो उसी लाइन पे ना। हाँ ठीक। ये 2 पाई माइनस पाई/3। ठीक है भाई। अब इसमें तुमने किसी ने कहा भाई इतना क्लियर है सबको, सबका आया है ना, ऑलमोस्ट चैट पे तो सबने बताया भाई, सबका आ रहा है। हेलो अनिकेत हाँ सर। भाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, किसी ने कहा कि क्या जरूरी है हमें यही x = a sin ओमेगा टी इक्वेशन यूज करें, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तुम क्या कर सकते हो भाई, a sin ओमेगा टी प्लस फाई लिखने का मतलब क्या होता है, यानी कि a sin ओमेगा टी प्लस फाई लिखने का मतलब ये पूरी क्वांटिटी फेज होती है, ये पूरी क्वांटिटी फेज है। और ये फिर अगर फेज आ गई तो मीन से एक तरीके से बता देता है ये। जैसे फेज अगर 0 हो गया तो यानी कि कहाँ पे है, मीन पे है। फेज अगर 90 हो गया तो कहाँ पे है, प्लस ए पे है। फेज अगर पाई हो गया तो फिर से 0 पे है और लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। फेज अगर 3π/2 हो गया तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे। यही मतलब होता है ना इसका पूरे का। तो साइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और साइन और कॉस तो आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, ठीक है अंश। हाँ, साइन और कॉस तो आपस में इंटरचेंजेबल है ना। तो अगर इंटरचेंजेबल है तो मैं साइन की जगह और क्या लिख सकता हूँ, कॉस की टर्म्स में लिख सकता हूँ ना। हमारी जो टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हमारी जो एसएचएम की इक्वेशन है, नेसेसरी नहीं है ना कि ऐसे ये साइन की इक्वेशन ही रहे। ये किसकी और इक्वेशन बना सकते हो तुम, कॉस की इक्वेशन बना सकते हो। जैसे कि तुमने ऑलरेडी लिखा था कि जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो इक्वेशन क्या आती है, ए कॉस ओमेगा टी आती है ना। जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है बॉडी तो इक्वेशन क्या आती है, ए कॉस ओमेगा टी। लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर। यस सर। तो मैं उसी को जनरलाइज करके पूरी इक्वेशन बना सकता हूँ। हमने क्या लिखा था उस समय, ओमेगा टी प्लस पाई/2, जिसको कन्वर्ट करके तुम कॉस ओमेगा टी लिखा था। अब कोई पर्सन इस पूरे को यही भी बोल सकता है कि इसकी जनरल इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकती है और कॉस ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जब साइन ओमेगा टी प्लस 5 लोगे तो 5 इसके अकॉर्डिंग आएगा भाई। 5 0 मतलब यहाँ पे एक, अगर हमने कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिया, अगर हमने साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिया तो उसका जो 5 है वो 5 0 ये रिप्रेजेंट करेगा, 5π/2 इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 5 पाई इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और 5 3π/2 इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी जगह कॉस मान लेता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो 5 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 0, 5 अगर 0 हो गया तो कॉस ओमेगा टी बन गया। कि मतलब इनिशियली कहाँ पे है वो, 5 0। अगर मैं ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लेता हूँ तो 5 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियली पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। ठीक है।
आएगा ना। t इज इक्वल टू 0 पे कितना आता है भाई x की वैल्यू, ये cos फाइव बन जाएगी ना, जैसे इसमें a sin फाइव बना करती थी, हाँ सर। इक्वल टू 0 पे यहाँ पे a sin फाइव बनती थी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये cos फाइव बन जाएगी। तो अगर मैंने फाइव को 0 लिया इसका मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम आ जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो मैंने इसको cos 0 लिया तो 1 बन जाएगा। cos की जगह फिर 0 की जगह मैंने π/2 ले लिया तो क्या बनेगा, पाई की जगह अगर मैंने π/2 ले लिया तो मीन पोजीशन। मेन पे जाएगा। cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। फिर उसकी जगह पाई ले लो, cos पाई कितना होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम। माइनस cos 3π/2 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो मतलब वो फिर से घूम के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी स्टैंडर्ड इक्वेशन साइन की भी हो सकती है, कॉस की भी हो सकती है, माइनस साइन की भी हो सकती है, माइनस कॉस की भी हो सकती है। तुम्हारा फिर जो फाई आएगा उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो हमारा जो इनिशियल फेज या फाई होता है वो उस इक्वेशन पे भी डिपेंड करता है ना कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तुमने जो फाई लिया और मैंने जो फाई लिया क्या डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। तुम हो सकता है पॉजिटिव एक्सट्रीम से बता रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, मैं नेगेटिव एक्सट्रीम से कर रहा हूँ, या कोई मीन से कर रहा हो, कोई पॉजिटिव से कर रहा हो, तो फाई अलग अलग आएगा ना सबका, डिपेंडिंग ऑन यस इक्वेशन, सर। डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन यूज। अगर सेम में कन्वर्ट कर दोगे तो फाई फिर सेम आएगा। चलेगा, इतना समझा सबको। सर नेगेटिव एक्सट्रीम से कैसे लिखेंगे? माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ फाइव इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, बाकी सब ये हो जाएगा। तो अब इसको भी एक बार यूज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने 3-4 क्वेश्चन करे थे, उनमें से एक क्वेश्चन को मैं दोबारा उठा लेता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा उठा ले भाई। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे a/√2 पे है और किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। हमारी फाइनल इक्वेशन ये है जो सभी ने बताई थी। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू a/√2 एंड इज मूविंग टुवर्ड्स मीन था ना, and is moving towards mean if equation of particle is given by x is equal to a cos omega t plus phi, then find phi। अगर पार्टिकल की इक्वेशन a cos ओमेगा t प्लस फाई है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लूं तो फाई कितना आएगा। भाई आया। मैंने क्या किया भाई, इसको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं भाई। t इज इक्वल टू 0 पे x कितना बन जाएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a cos फाई होना चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी दी, कितनी है मुझे, a/√2 दिया,
यानी कि cos phi कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है भाई cos phi। cos phi अगर 1/√2 है तो phi की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है भाई? या तो π/4 होगा या -π/4। अच्छा -π/4 भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? 2π -π/4 भी बोल सकते हो ना? Yes, sir. -π/4 भी बोल सकते हो या 2π -π/4 भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर कौन सा लिखोगे इसमें से? अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, कॉस का मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या हो जाता है? फाइव जीरो ये है, फाइव इज इक्वल टू पाई ये है, फाइव इज इक्वल टू 3π/4 ये है। फिर पाई नहीं, फिर फाइव इज इक्वल टू 3π/2 ये है, और फिर आगे का ये है। तो कौन सा वाला आएगा इसमें से? π/4। π/4 आएगा, क्योंकि π/4 पे इधर जा रहा होगा। 7π/4 का मतलब क्या होगा? राइट की तरफ जा रहा है, वापस घूम के आया ना Yes. पूरा, तो वापस राइट की तरफ जा रहा होगा। तो तुम्हारी यानी कि इक्वेशन होनी क्या चाहिए थी? इक्वेशन अपनी फाइनल क्या होनी चाहिए थी? x इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए थी भाई अपनी इक्वेशन? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस π/4, ये बननी चाहिए ना? Yes, ये sir. क्या यहाँ से कन्वर्ट होके आ रही है? ये भी तो वही इक्वेशन है जो हमने पहले निकाली थी, a sin ओमेगा टी प्लस 3π/4। और अभी जो हम कह रहे हैं दोनों सेम है, डिफरेंट है? Same. सेम ही है ना? यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हो? a sin ओमेगा टी प्लस 3π/4 को क्या लिख सकते हो भाई? sin π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/4 लिख सकते हो। 90 प्लस 45 इज 135, ऐसे लिख सकते हैं। और sin π/2 प्लस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है भाई। सही है? ठीक है, तो सेम ही चीज है। अप्रोच कैसे कर रहे हैं उस पर मैटर कर जाएगा, तो तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने आदत साइन से भी डाल सकते हो कि मेन पोजीशन से लिखना है, ठीक है, मेन पोजीशन से लिखना है। तुम एक्सट्रीम से भी डाल सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन से लिखना है। कुछ क्वेश्चंस करने में एक्सट्रीम से आसान हो जाएगा, कुछ में साइन से आसान हो जाएगा। तो इनिशियली एक से स्टार्ट करो, बाद में अगर कन्वर्ट कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि कौन सी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है वो तो वैसे। और इनिशियली कोई भी एक से स्टार्ट कर लेना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एक लेके हमने स्टार्ट कर लिया। कर देंगे भाई, फाइव तो निकाल देंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है भाई, फाइव पता चल जाएगा। सबको क्लियर है ना भाई? फाइव, यस हाँ भाई, आंसर तो सबका आया है। ठीक। तो सर, 5 हाँ, हम वो 0 से मतलब 2π के बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मतलब कहीं भी स्टार्ट करते हैं बीच में, -a से a के बीच में। हाँ हाँ, कहीं से कहीं से भी ले सकता है, और कहीं से भी, और उसको स्टार्ट ऑफ द मोशन भी मान सकते हैं ना, कैसा भी ले सकता है। श्रुति आया भाई? ठीक है, ओके, कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। फिर आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिफाइन करा था क्या हमने कल? टाइम पीरियड डिफाइन करा था क्या? Definition लिखी थी. क्या था डेफिनेशन? Minimum time required मिनिमम टाइम, टेकन after which मिनिमम टाइम आफ्टर विच the path of the body repeats itself, मोशन motion। यही था ना टाइम पीरियड। मैथमेटिकली Yes, कैसे sir. बताओगे इसको? मैथमेटिकली कैसे बताऊं इस एसएचएम की इक्वेशन में? मैथमेटिकली कैसे बताऊं? ये मीन हो गया x इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया मतलब x इज इक्वल टू प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए। तो टाइम पीरियड को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं? क्या लिखूं? क्या लिखना चाहिए? टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को मैथमेटिकली कैसे लिखना चाहिए? टाइम पीरियड को मैथमेटिकली लिखने के लिए तो मुझे बस इतना बोलोगे कि भाई अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और राइट की तरफ जा रहा है ना, तो लेट्स से t1 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? x1 है। तो t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन फिर से सेम हो जाए पोजीशन, तो पोजीशन सेम तो अभी भी हो जाएगी। क्या ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया? ऑसिलेशन नहीं कंप्लीट हो sir. गया क्या? नहीं हुआ, तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं हुई।
दो अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन भी सेम हो जाए और ऐसे अगर ये घूम के आ रहा है तो वेलोसिटी भी सेम हो जाए ना। अब बोलोगे ना कि भाई पोजीशन सेम है तो ये तो उससे तो ये आंसर भी आ जाएगा। हमें बोलना है कि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो ऑसिलेशन कंप्लीट होने की कंडीशन मैथमेटिकली अगर लिखनी है मुझे तो मैथमेटिकल कंडीशन सिर्फ सिंपल सी क्या हो जाएगी कि लेट्स से T2 ग्रेटर देन T1 है, T1 टाइम पे जो पोजीशन है, T2 टाइम पे जो पोजीशन है, दोनों पोजीशन भी सेम हो जाए और क्या सेम हो जाए, velocities. वेलोसिटी भी सेम हो जाए। भाई ये बात क्लियर है सबको? भाई T1 टाइम पे पोजीशन x1 थी, वेलोसिटी v1 थी, फिर टाइम बढ़ा तो पोजीशन चेंज होने लगी, फिर T2 टाइम पे पोजीशन भी सेम हो जाए फिर से और वेलोसिटी भी सेम हो जाए तो तुम बोल दोगे ना कि यहाँ मोशन कंप्लीट हो गया, ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं आ गया, सेम पोजीशन पे सेम वेलोसिटी के साथ। करेक्ट है भाई? सही है ना? हाँ सर। तो पोजीशन अगर सेम करनी है तो यानी कि ए साइन क्या थी भाई पोजीशन की वैल्यू? पोजीशन की वैल्यू क्या थी भाई? ए साइन ओमेगा। इक्वेशन तो एक ही होगी ना भाई, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी कुछ एग्जिस्ट कर रही होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी की भी कुछ इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पोजीशन भी सेम हो जाए, वेलोसिटी भी सेम हो जाए, तो पोजीशन सेम कर दी तुमने, वेलोसिटी भी सेम करनी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा T1 प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ठीक है, ये ओमेगा कॉस T2 प्लस फाइव। तो भाई पोजीशन भी सेम हो जाए और वेलोसिटी भी सेम हो जाए तो तुम क्या बोलोगे? ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है एक। ठीक है, ऑसिलेशन एक कंप्लीट हो चुका है या बहुत सारे ऑसिलेशन लेकिन कंप्लीट हो चुके हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेडिकल को सुन लो भाई, एडवांस ये मैथ्स वाले तो कर चुके हैं भाई। साइन थीटा वन साइन थीटा टू के बराबर है और कॉस थीटा टू भी कॉस थीटा वन के बराबर है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करता है सिर्फ, और वो सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा तभी हो सकता है अगर थीटा टू किसके बराबर हो? थीटा वन प्लस माइनस 2n पाई, तभी हो सकता है ना। साइन भी मैच कर जाए, एक पर्टिकुलर एंगल है, साइन भी मैच कर जाए और कॉस भी मैच कर जाए, ऐसा तभी हो सकता है अगर कितना हो? थीटा टू प्लस माइनस, जैसे अगर थीटा वन की वैल्यू 30 डिग्री है तो अगला थीटा टू कितना हो सकता है? या तो 2 पाई ऐड कर दो इसमें, 360 390 हो सकता है, या 2 पाई माइनस कर दो, कितना हो सकता है? -330 हो सकता है। यही हो सकते हैं ना ऐसी मल्टीपल्स? Yes, sir. मेडिकल फिर वो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर है, इंटीजर। 2 पाई एक बार सर्कल घूमे, 2 बार सर्कल घूमे, 3 बार सर्कल घूमे, जहाँ से स्टार्ट कर हाँ, रहे हो जिस एंगल पे उसी एंगल पे वापस आना है। तो एक बार घूम जाओ, 2 बार घूम जाए, 3 बार घूम जाए, है ना भाई? ये बात क्लियर है यस सबको मेडिकल को Yes, sir. पर्टिकुलरली? ठीक। यस तो भाई ये एग्जिस्ट तभी कर सकता है, यानी कि तुमने बताया कि अगर सेकंड वाला जो एंगल है वो कितना हो जाए? फर्स्ट एंगल प्लस माइनस कितना? 2n पाई। 2n पाई। अब माइनस तो होगा नहीं क्योंकि T2 टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, माइनस तो होना नहीं है क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, तो अगला वाला तो एंगल ज़्यादा ही होगा ना, ये वाला एंगल ज़्यादा ही होगा, माइनस कैसे कर दें? तो फाइव से फाइव कट गया, क्या आ गया यहाँ से रिलेशन तुम्हारे पास? फाइव से फाइव काटो, रिलेशन बताना क्या आ रहा है? ओमेगा, इसको इधर लेके आओ, कितना बना भाई? ओमेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, फाइव से फाइव तो कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 2n पाई, 2n पाई। तो T2 माइनस T1 कितना आया? 2n पाई बाई ओमेगा। T2 माइनस T1 कितना आ गया भाई? 2n पाई बाई ओमेगा। सही है? Yes, sir. T2 माइनस T1 कितना आ गया? 2n पाई बाई ओमेगा।
आएगा भाई सबका? तो ये वो टाइम इंटरवल है जिस इंटरवल के बाद, ये वो टाइम इंटरवल हो गया जिस इंटरवल के बाद क्या हो जा रहा है, फिर से एंगल सेम हो जा रहे हैं, मतलब उनकी पोजीशन और वेलोसिटी सेम आ जाएगी। उसी के टाइम इंटरवल को, मिनिमम टाइम इंटरवल जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है? इसी के मिनिमम टाइम इंटरवल को क्या बोलोगे, टाइम पीरियड बोलोगे। तो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, टाइम पीरियड कितना आएगा भाई, कैपिटल टी, T2 माइनस T1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, मिनिमम वैल्यू? जब n की मिनिमम वैल्यू लिखोगे, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ये आएगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, याद रखना है टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2 पाई बाय ओमेगा। यही SHM का डिफरेंस आ गया बाकी ऑसिलेशन से। ठीक है, यही SHM डिफर कर गया बाकी ऑसिलेशन से। क्या हुआ इस SHM में, देखो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा याद है कितना था, √k/m। √k/m। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करा क्या, नहीं सर। नहीं। नहीं करा। यही वो, कितना भी बड़े एम्पलीट्यूड से छोड़ दो इसको, कितने भी डिस्टेंस ले जाके छोड़ दो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वापस घूम के आने का टाइम कितना लगेगा, सेम रहेगा। अगर मास और के नहीं बदले, मास और के नहीं बदला, तो वापस घूम के आने का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, यही इसमें खासियत है SHM की, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, SHM में यही मेन पॉइंट है। लिखो इसको भाई, कहाँ से लिखना है, या लिखने को तो बहुत कुछ रह गया होगा। कहाँ से नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है भाई, ना समझाओ। नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। बाकी कोई भी ऑसिलेशन तुमने करा था, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तब भी एम्पलीट्यूड आ रहा था, कोई एक्स स्क्वायर था तब भी डायमेंशन से निकाला था कल हमने, तब भी एम्पलीट्यूड आ रहा था। इस केस में एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। समझा? सर हाँ, पेंडुलम के केस में फिर नहीं होगा ना SHM? पेंडुलम की बातें नहीं कर, नहीं, उसमें टाइम पीरियड सेम नहीं आता ना? आता है, सेम आता है, उसकी बातें अभी नहीं करना, अभी लीनियर एसएचएम की बात करेंगे उसको, उसमें भी सेम आता है। क्यों आता है सेम, उसका डिस्कशन भी करेंगे। पहले ये बताइए, आया, ये आया या नहीं आया हाँ ये आया। भाई, ये बाकी सबको भी आया। हाँ सर। व्हाट्स SHM? SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कल हमने हार्मोनिक मोशन करने के बाद जब बोला हमने कि फोर्स किसके बराबर है, -kx के बराबर है, तो वो हार्मोनिक मोशन को हमने क्या बोल दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही SHM है। ठीक है, अब हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। सिंपल क्या है उसमें, F = फोर्स का लीनियर फंक्शन है जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट बहुत इजीली कर पाए। और क्या सिंपल है उसमें, उसका जो टाइम पीरियड आएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। सर एक मिनट, ये वाला स्लाइड। अफरा ठीक है? यस अंश अभी रेगुलर आएगा? अंश, बस ये SHM है, फिर अगला मैकेनिकल वेव है, फिर वेव ऑप्टिक्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सर एक में पिछले वाला स्लाइड दिखाई ना? तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 पाई बाय ओमेगा। फाइव भी हम समझ चुके हैं, फाइव क्या होता है, और अब हमने टाइम पीरियड भी डिफाइन कर दिया है। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। नेक्स्ट स्लाइड। सर, एक मिनट।
अंश किसको बेवकूफ बनाता है यार, ऐसी बातें करेगा। मैं कह रहा हूँ रेगुलर आ, रेगुलर पढ़ाई कर। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। सर T2 माइनस T1 मिनिमम मतलब नीचे मिनिमम मतलब। अरे यार T2 माइनस T1 की मिनिमम वैल्यू 2n पाई बाय ओमेगा है ना, हाँ सर। तो हर इतने इंटरवल बाद रिपीट होगा ना। हाँ ठीक। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 2 पाई बाय। सर हाँ एक एम्पलीट्यूड 0 रहेगा और दूसरा ए रहेगा, तो हम लोग आंसर बड़ा वाला एम्पलीट्यूड ही बताएंगे ना। हाँ। तो सर आपने कल वो लेंस वाला क्वेश्चन दिया तो उसमें एक एम्पलीट्यूड 0 आता है ना। 0 नहीं आता, दोबारा कर। 0 नहीं आता, दोनों एम्पलीट्यूड बहुत क्लोज है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक, ठीक है। फिर तो उसका आंसर गलत दे रखा है ना, उसका a/2 दे रखा है शायद। वो फोकस से आगे या फोकस से पीछे जैसे जा रहा है ना। सर दोनों टाइम आगे ही आएगा ना फोकस। हाँ, दोनों टाइम आगे ही आएगा। हाँ। सर बड़ा वाला एम्पलीट्यूड सिलेक्ट करने का क्या रीजन है? कोई बड़े के सेलेक्ट करने का कोई रीजन ऐसा कुछ नहीं है। 0 और a बोला उसने, बड़ा और छोटा नहीं बोला। उसने 0 और a बोला और पूछा कि एम्पलीट्यूड बताना, क्या बताऊं, उसके लिए बोल रहा है, बड़ा और छोटा नहीं बोल रहा है वो। अभी 13 तुम स्लाइड। क्वेश्चन को चेंज नहीं करा करो, स्टेटमेंट को भी हाँ चेंज कर देते हो भाई। अभी तुमने लिख दिया, टाइम पीरियड लिखा भाई 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड अगर 2 पाई बाय ओमेगा हमने लिख दिया, तो अब टाइम पीरियड अगर डिफाइंड हो गया कैपिटल टी, तो यहाँ से तुम एक ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, तो इसके इनवर्स को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो भाई। इसके इनवर्स को फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाय टाइम पीरियड। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? 1 बाय टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। यही होता है भाई फ्रीक्वेंसी, याद है सबको? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी तुमने देखो नया टर्म देखा, ओमेगा। ओमेगा को अब और भी क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। कैसे बोल सकते हो भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा? तुमने देखा एक ऑसिलेशन को किससे रिप्रेजेंट हो गया? एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है? कितने रेडियंस कवर कर लिए? 2 पाई रेडियंस कवर कर लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने वाले हैं साइन और कॉस के। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब कितना एंगल घूम गया? 360। 360, यानी कि 2 पाई कवर कर जा रहा है। तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी डिफाइन कर देते हैं कि एक ऑसिलेशन इज सेम एज 2 पाई रेडियंस। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज वन ऑसिलेशन को बस 2 पाई रेडियंस से रिप्रेजेंट कर दो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। टाइम पीरियड जो तुमने निकाला है बस इसी का इन्वर्स कर दिया मैंने। टाइम पीरियड ऑलरेडी निकाल चुके हो 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा का डेफिनेशन क्या हो जाती है भाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाय डी विद, यानी कि फ्रीक्वेंसी है बस एक ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज 2 पाई रेडियंस। वन ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज 2 पाई रेडियंस। और क्या डेफिनेशन हो सकती है भाई ओमेगा की? भाई तुमने फाई क्या डिफाइन करा था? इनिशियल फेज डिफाइन करा है फाई को। फाई को तुमने इनिशियल फेज लिखा था, तो ओमेगा टी प्लस फाई क्या था? ये भी लिखा था कल हमने। इसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। ओमेगा टी प्लस फाई को क्या बोल सकते हो? फेज। भाई टी इज इक्वल टू 0 पे जो फाई आ रहा है उसको तुम इनिशियल फेज बोल रहे हो। तो अगर उसको तुम इनिशियल फेज बोल रहे हो तो पूरी कंप्लीट टर्म को फेज हो गई ना, यानी कि
जो कंप्लीट टर्म है वो फेज है, ठीक है, फेज बता रहा है तो उसको फेज बोलते हैं। तो इसको अगर तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, फेज को अगर तुमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिलेगा? ओमेगा। ओमेगा मिल जाएगा। तो फेज, ओमेगा की डेफिनेशन एक ये भी रहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज। फेज क्या होता है भाई? किसी भी इंस्टेंट पे तुम्हें फेज पता है, यानी कि तुम्हें पार्टिकल की पोजीशन पता है, पार्टिकल की वेलोसिटी पता है। फेज ही तो चाहिए होता है पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी निकालने के लिए। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई भी यूज करो। तुम्हें क्या चाहिए? कहाँ गई सारी इक्वेशन? तो जो यहाँ भी गई, कोई भी क्वेश्चन यूज करोगे तो उसमें क्या चाहिए तुम्हें? फेज चाहिए ना। फेज पता है, हो गया क्वेश्चन खत्म। सर हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे बोला? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया मैंने कि एंगल कवर हो रहा है भाई, एक ऑसिलेशन में 2 पाई रेडियंस कवर हो रहा है, तो उसको तो वो तो लीनियरली मूव करा, एंगल कहाँ कवर करा? एंगल कवर करा ना उसे, और एक ऑसिलेशन इज सेम एज 2 पाई रेडियंस। तो वो तो फंक्शन के वजह से 2 पाई आया, लेकिन उसी एंगल की कहाँ वजह से कवर? डिफाइन कर रहे हैं ना। वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा की जो टर्म आ रही है, उसी फंक्शन के अंदर तो आ रही है, जिसकी वजह से वो हम एंगल डिफाइन करना पड़ रहा है। जो सर टर्म आ रही लेकिन है वो साइन ओमेगा की, वो उसी फंक्शन के अंदर तो आ रही है, जिसकी वजह से वो एंगल बना। तो ये पूरा जब चेंज होके कितना बन जाएगा? जब ये 2 पाई बदल जाएगा तो फिर से सेम रिपीट होने लगा। हाँ जब ये सर। 2 पाई होगा तो रिपीट होने लगा, तो वो हो गया ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, क्यों नहीं हुआ? सर लेकिन वो तो जो पार्टिकल है वो वापस वो पोजीशन में लीनियरली मूव कर रहा है ना, तो वो कहाँ से एंगल कवर कर रहा है? सर मैं अरे फंक्शन का मिलेगा बात नहीं कर रहा, सिर्फ पार्टिकल का बात। अननेसेसरी, अननेसेसरी। अबे भाई, ये जब ओमेगा टी प्लस फाइव इसकी वैल्यू जब तू चेंज करेगा, जब ये डेल्टा से चेंज हो जाएगी, इतने से चेंज हो जाए कि 2 पाई हो गया, वो रिपीट हो गया। तो रिपीट हो गया मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा वो डेल्टा टी वो टाइम पीरियड होता है, ये 2 पाई हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है। डेल्टा टी आ रही है, जब वो टू उससे डेल्टा टी सॉरी, वो टाइम पीरियड जो है, तो उसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। एंगल हो रहा है, चेंज हो रहा है एंगल, पार्टिकल का एंगल नहीं है। लेकिन अगर हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम इतनी देर से बोल तो रहे हैं कि दिस इज फेज, दिस इज फेज, फेज है वो। तो ये फेज रोटेट कर रहा है, फेजर बोलते हैं इसको। ये फेजर है, इसका इनिशियल एंगल फाई है, इसकी रोटेशन की स्पीड ओमेगा है। थोड़ी देर बाद ये कितना एंगल बनाएगा? टी टाइम बाद ओमेगा टी बनाएगा, और ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ये जो फेज है, जो अंदर की टर्म हमने लिखी है, साइन के अंदर की टर्म, उसको फेज बोलते हैं। और ये फेज इस तरीके से बनाते हैं, फेजर को बनाते हैं, बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये रोटेट कर रहा है, फेज इज रोटेटिंग। सर बोलो। सर जब फेज रोटेट करता है तो हमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए क्यों दिखाई देता है? अरे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसके बाद हमने उन चीजों को डिफाइन करा है। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब उसको हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। अब इसका एग्जामिनेशन कर रहे हो तो हम इसको हम और कैसे तोड़ सकते हैं, और कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये आ गई है, तो अब हमने कहा कि भाई ये इसको फेज बोल देते हैं। तो ये फेज चेंज कर रहा है, हाँ पार्टिकल सर। मूव, ये चेंज करा तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई, वो हुआ। बाकी और रीजन क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलने का, कल देखते हैं। एक और रीजन रहेगा, पहले ये डेफिनेशन लिख दी तुमने सबने? सर एक बार 13 साइड दिखाए ना। 13 स्लाइड नहीं है इसमें, क्या है इसमें? कुछ नहीं, पहले इधर बताओ, कुछ समझने में डाउट बचा किसी को भाई? किसी को डाउट बचा भाई समझने वाले पार्ट में? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब कल हम इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टाइम कैलकुलेट करेंगे।